पाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना महारानी। वृंदावन में यमुना महारानी। वृंदावन में यमुना महारानी। वृंदावन में यमुना महारानी। यमुना महारानी हो यमुना महारानी। यमुना महारानी हो यमुना महारानी। यमुना नहाने को जी चाहता है। यमुना नहाने को जी चाहता है। गोता लगाने को जी चाहता है। गोता लगाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में संत बहुत हैं। 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 संत बहुत हैं हाँ भक्त बहुत हैं। संत बहुत है हाँ भक्त बहुत है। आशीष पाने को जी चाहता 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 है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। बोलो वृंदावन धाम की जय कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। सभी गोकुलवासी प्रेम पूर्वक वृंदावन के पावन धाम में अपने निवास स्थान को बनाया। आगे प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण एक दिन अपने बाल सखाओं के साथ घर से निकल करके और यमुना जी के तट पर गए। उसी समय कंस के द्वारा भेजा हुआ
बकासुर नामक दैत्य बकुले का रूप धारण करके आया, भगवान कृष्ण को मारना चाहता है। अपने तीक्ष्ण चोंचों से भगवान कृष्ण के ऊपर प्रहार करना चाहता है। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित देखते ही देखते भगवान कृष्ण ने अपने दोनों भुजाओं से उसके दोनों चोंचों को पकड़ लिया। तमा पतंतम स निगृह्य तुंडयोर दोर्भ्याम बकम कंस सखम सताम पति। भगवान ने उसके दोनों चोंच को पकड़ करके और दो भाग में विभक्त कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद वत्सासुर नामक दैत्य आया, भगवान कृष्ण ने उसका भी उद्धार किया। एक दिन भगवान कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ बछड़ा चरा रहे थे जंगल में। उसी समय कंस के द्वारा भेजा हुआ अघासुर नामक दैत्य अजगर के रूप में आया, अपने विशाल मुख को फैला करके मार्ग में बैठ गया। ग्वाल बाल समझ नहीं पाए और एक एक करके उसके मुख में प्रवेश कर गए। अपने मुख को फैला करके भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि शीघ्र मुझे चलना चाहिए, हम जाने में यदि विलंब करेंगे तो हमारे सखाओं को निगल जाएगा। भगवान जैसे ही अघासुर के मुख में प्रवेश किए, अघासुर मुख को बंद करना चाहता है। देखते देखते भगवान कृष्ण ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, अघासुर के कंठ के पास भगवान ने अपने हाथ को लगा करके विस्तृत करना प्रारंभ किया। उसकी वायु अवरुद्ध हो गई, अघासुर का प्राणांत हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसके आगे प्रसंग आता है कि भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया और फिर भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ एक दिन यमुना जी के तट पर घूम रहे थे। सखाओं ने कहा, कन्हैया वृंदावन में ही एक स्थान है तालवन वृक्ष क्षेत्र में, और तालवन में ताड़ का वृक्ष है। सखाओं ने कहा, कन्हैया हमें ताड़ के फल को खाना है, लेकिन वहां एक धेनुकासुर नामक दैत्य रहता है, उसके भय से कोई जाता नहीं है। कृष्ण और बलराम सखाओं को लेकर के तालवन में गए। बलराम जी ने धेनुकासुर के पैर को पकड़ा, उठा करके उसे ताड़ के वृक्ष पर पटक दिया। धेनुकासुर का उद्धार हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान कृष्ण ब्रज भूमि में आकर के ब्रज के भूमि की शुद्धि, वायु की शुद्धि, जल की शुद्धि, अग्नि की शुद्धि सब करना चाहते हैं। सो भगवान ने मिट्टी खा करके जल भूमि की शुद्धि कर दिया। तृणावर्त को मार करके भगवान ने वायु की शुद्धि कर दिया। अब भगवान कृष्ण ने विचार किया कि जल की शुद्धि करना चाहिए। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित एक दिन भगवान कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ यमुना जी के तट पर एक कदम का वृक्ष है, उसी कदम के वृक्ष के नीचे गेंद खेल रहे थे। और देखते ही देखते उस गेंद को भगवान कृष्ण ने काली हृदय में फेंक दिया। यमुना जी के भीतर एक हृदय है, उस हृदय में कालिया नाग रहता है, और उसके विष के प्रभाव से उस हृदय में जो भी व्यक्ति जल पी लेता है, जो गायें जाकर के जल पी लेती हैं, मर जाती हैं। भगवान आज जल की शुद्धि करना चाहते हैं। गेंद जैसे हृदय में गई, भगवान कृष्ण का जो सखा था अपनी गेंद के लिए जिद करने लगा। भगवान ने कहा, जाने दो, इसके बदले हम तुम्हें कल दूसरी गेंद दे देंगे। कहा नहीं, जो हमारी गेंद थी वही चाहिए। जब वो जिद करने लगा, शीघ्र ही कृष्ण कन्हैया ने कदम के वृक्ष पर चढ़ते हैं और उसी कदम की डाल से काले हृदय में छलांग लगा दिए। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित जैसे ही भगवान कृष्ण काली हृदय में प्रवेश करते हैं, काली नाग
उस गेंद को अपने मस्तक के नीचे रख करके सोया हुआ है। भगवान कृष्ण काली नाग के उस हृदय में बिल्कुल निर्भीक होकर के अपने गेंद की खोज में जा रहे हैं। नागपत्नियों की दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ी। प्रभु के सुंदर स्वरूप को जब वो देखी तो देख करके मोहित हो गई। अरे इतना अद्भुत बालक, इतना सुंदर, इसके शरीर पर इतना सुंदर पीतांबर चमक रहा है। नागपत्नियों ने जैसे अपने निकट भगवान कृष्ण को देखी, देखते बोल पड़ी, लाला नेक तुम आ कहां से रहा है और तुम्हें भय नहीं लग रहा है? इस हृदय में चले आए हो। यदि हमारे स्वामी की निद्रा खुल गई तो अभी क्षण मात्र में ही वह तुम्हें निगल जाएंगे। शीघ्र यहां से निकल जाओ। भगवान कृष्ण बोल पड़े, देवी हम यहां तुमसे कोई रिश्तेदारी बनाने थोड़ी आए हैं। इस हृदय में हमारी गेंद आई है, गेंद को दे दो, मैं लेकर चला जाऊं। भगवान चारों ओर दृष्टि डाल करके देखते हैं, गेंद कहीं दिखाई नहीं पड़ी। नागपत्नियों से पूछने लगे, कुछ बोलते नहीं है, बार बार यही कहते हैं, लाला तेरे स्वरूप को देख करके लग रहा है कि तुम्हें मरना नहीं चाहिए, लेकिन यदि स्वामी की निद्रा खुली तो मार देंगे। इतने में भगवान की दृष्टि काली नाग के मस्तक पर पड़ी तो मस्तक के नीचे गेंद रखा हुआ है। शीघ्र ही भगवान कृष्ण ने अपने पैरों से काली नाग के पूंछ को दबाना प्रारंभ कर दी और जैसे ही भगवान ने पूंछ को दबाया उसकी निद्रा खुली। अपने सामने भगवान कृष्ण को जैसे ही देखा, क्रोध मुद्रा में आकर के अपने फन को फैला करके फुफकार लगाते हुए भगवान कृष्ण की ओर बड़ी तीव्रता से बढ़ा। भगवान वो एक उछाल लगा करके पीछे आकर के खड़े हो गए। काली नाग बड़ी शीघ्रता के साथ भगवान कृष्ण के पूरे शरीर में क्षण मात्र में लपेट लेता है और फिर भगवान को के शरीर को तोड़ देना चाहता है। जैसे भगवान के शरीर में लपेटा, भगवान कृष्ण ने अपने शरीर का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही प्रभु ने शरीर का विस्तार किया, काली नाग की एक एक नसें चटचटा करके टूटने लगी, उसकी शरीर फटने लगी, शरीर से रक्त निकलने लगा। नागपत्नियों ने जब इस दृश्य को देखा, देख करके घबरा गई। भगवान कृष्ण मूर्छित अवस्था में हो जाता है। वो भगवान कृष्ण शीघ्र बाहर निकलते हैं और अपने फनों से, अपने पैरों से काली नाग के फन को कुचलना प्रारंभ कर देते हैं। महाराज आज भगवान कृष्ण काली नाग के फन पर तांडव नृत्य प्रारंभ कर दिए। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी हो नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी हो नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर, पम 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 पटकत फम 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 फनन पर, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर, पम 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 पटकत फम 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 फनन पर, बिम 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 बिनती करत नाग बधोहारी, बिम 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 बिनती करत नाग बधोहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी,
तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि 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 मम मम महादेव बम बम बलिहारी मम मम महादेव बम बम बलिहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी सूरदास प्रभु की बाणी किंग 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 किन्हु न जानी सूरदास प्रभु की बाणी किन किन किन्हु न जानी सूरदास प्रभु की बाणी किंग 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 किन्हु न जानी सूरदास प्रभु की बाणी किन किन किन्हु न जानी धन 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 करण परत निर्भय भयहारी धन 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 चरण परत निर्भय भयहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी हो नाचत बनवारी नाचत गिरधारी हो नाचत बनवारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी 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 बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने काली नाग के फनों को कुचल दिया, बिल्कुल अचेतावस्था में आ गया। नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण से अनुनय विनय करने लगी, नाथ मैं आपके प्रभुत्व और प्रभाव को समझ नहीं पाए, आप मेरे स्वामी के प्राणों की रक्षा करो, नहीं तो अब इनके शरीर से प्राण निकल जाएगा, फिर हम सभी लोग वैधव्यावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। धीरे धीरे काली नाग के भीतर चेतना आई। काली नाग हाथ जोड़े हुए भगवान से स्तुति करने लगता है, प्रभु आप मुझे क्षमा करो। भगवान बोल पड़ते हैं, काली तुम्हारे विष के प्रभाव से हमारी न जाने कितनी गायें जल का पान किया और उनका प्राणांत हो गया, तुमने बड़ा अपराध किया। काली नाग बोल पड़ता है, नाथ मैंने कोई अपराध नहीं किया, मेरे भीतर जो गुण है, जो दोष है, सब आप देने वाले हो, मुझे बनाने वाले भी आप हो, इसलिए आपने जो मेरे भीतर गुण दिया, मैंने उस गुण के अनुसार कार्य को किया। हे नाथ इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, आप मुझे क्षमा करो। भगवान कहते हैं, तुम्हारे प्राणों को तो मैं छोड़ देता हूं, लेकिन शीघ्र तुम इस यमुना जी के हृदय का त्याग करो और रमणक द्वीप में जो तुम्हारे सर्पों के रहने का स्थान है, वहां जाकर के निवास करो। काली नाग बोल पड़ा, प्रभु गरुड़ जी के भय से मैं वहां नहीं जाता हूं, इसलिए आप मुझे कोई दूसरा स्थान बताओ। भगवान बोल पड़ते हैं, जाओ तुम्हारे फन पर, मस्तक पर हमारे चरणों का चिन्ह अब लग गया है, अब तुम्हें गरुड़ से कोई भय नहीं होगा। सो काली नाग अपने परिवार को लेकर के जल मार्ग के ही द्वारा रमणक द्वीप के लिए प्रस्थान कर गया। महाराज इधर भगवान हृदय में प्रवेश किए हुए हैं, ये बात जंगल की आग की तरह से पूरे वृंदावन में फैल गई। नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल गोपियां सब के सब हृदय के पास आकर के खड़े होकर के इस दृश्य को, सब के सब खड़े होकर के भयावह स्थिति में हैं। और जब भगवान ने काली नाग के फन को कुचला, तो जब उसके फन से रक्त निकला, उस रक्त को देख करके यशोदा मैया मूर्छित हो जाती हैं कि काली नाग ने मेरे लाला को निगल लिया। शीघ्र ही भगवान गेंद को लेकर के काली हृदय से
प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही ग्वाल वालों ने भगवान को अपने सम्मुख देखा, देख करके प्रसन्न हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बरस रात्रि का समय हो जाता है। सभी ग्वाल वाल उस रात्रि में यमुना जी के तट पर ही रात्रि निवास बना लेते हैं। उसी समय उस उपवन में दावाग्नि लगती है, चारों तरफ से अग्नि लग गई। नंद बाबा यशोदा मैया सब के सब उस आग में फंस गए, बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा, आप अपने नेत्र को बंद करके भगवान का स्मरण करो। जैसे ही लोगों ने नेत्र को बंद किया, भगवान कृष्ण ने पूरे अग्नि का पान स्वतः कर लिया। आज दावाग्नि का पान करके भगवान ने अग्नि को भी शुद्ध कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसके आगे बहुत सुंदर प्रसंग आता है। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरोर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन चर्चन प्रतम। हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु के प्रथम मास में जो ब्रज की गोपियां हैं, ब्रजांगनाएं, भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बड़े सुंदर भाव से प्रातः काल, अभी चारों ओर अंधेरा ही रहता है, रात्रि का ही समय है, यमुना जी जाकर के गोपियां स्नान करती हैं। और स्नान करने के बाद यमुना जी की रेणुका से, मिट्टी से, जो ब्रज क्षेत्र की कुल देवी है कात्यायनी मैया, उनकी मूर्ति बनाती हैं और कात्यायनी मैया की खूब पूजा करती हैं, जप करती हैं और कात्यायनी मैया से एक ही प्रार्थना करती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। हे महामाया कात्यायनी मैया, आप हमारे इस तपस्या से प्रसन्न हो, पूजा से, और हमें नंद बाबा का जो लाडला है वह पति के रूप में प्राप्त हो। बड़े सुंदर भाव से गोपियां पूजा करती हैं डॉक्टर साहब। लेकिन गोपियों के स्नान और पूजा की प्रक्रिया में एक दोष है कि गोपियां जब प्रातः काल स्नान करती हैं तो यमुना जी में नग्न अवस्था में स्नान करती हैं। एक दिन भगवान कृष्ण ने विचार किया कि इस अवस्था में स्नान करना लोक मर्यादा का हनन है, और दूसरी बात, जो जल के देवता वरुण हैं उनका अपमान है। इस परंपरा को बंद कराना चाहिए। एक दिन प्रातः काल गोपियां यमुना जी में स्नान कर रही थी, बड़े प्रेम के साथ। उसी समय भगवान श्री कृष्ण यमुना तट पर जाते हैं और उन सभी गोपियों के वस्त्र को उठा करके लेकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और कदम के डाल के आड़ में अपने आप को छुपा लेते हैं। धीरे धीरे उजाला होने लगा। गोपियों की दृष्टि जब कदम के डाल पर पड़ी तो उन्हें रात्रि के समय केवल वस्त्र दूर से दिखाई पड़ रहा है। गोपियां एक दूसरे से चर्चा करने लगी, अरे इस कदम के ऊंची डाली पर वस्त्र कहां से आ गए। दूसरी गोपी बोल पड़ती, अरे सखी, ये हमारा वृंदावन इतना पावन धाम है
कि देवांगनाएं प्रातः काल स्वर्ग से चल करके यमुना जी में स्नान करने आती हैं और स्नान के बाद जब वो जाती हैं तो अपने वस्त्रों को उठा करके इसी कदम की डाल पर रख देती होंगी। मानो गोपियां आपस में अनेकानेक भाव प्रकट कर रही हैं। धीरे धीरे उजाला होने लगा। एक गोपी की दृष्टि पड़ी, उसने कहा, रे सखी, ये वस्त्र तो हमारे दिख रहे हैं। एक गोपी ने कहा, हम तो अपने वस्त्र को यमुना तट पर रखे हैं। जब गोपियां आकर के देखती हैं तो उनके वस्त्र नहीं हैं। उनके वस्त्र तो कदम की डाली पर है। गोपियां विचार करने लगी, कोई आंधी तूफान आया नहीं, सो मेरा वस्त्र वहां कैसे पहुंच गया। इतने में ही भगवान श्याम सुंदर उस कदम की डाली पर बैठे हुए बड़े प्रेम के साथ बांसुरी का वादन करते हैं। और जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाया, गोपियां समझ गई कि सब ये नंद बाबा की करतूत है। गोपियां जल के भीतर कंठ के बराबर जल में खड़ी हैं। जब भगवान ने बांसुरी बजाया तो बोल पड़ी, कन्हैया आप शीघ्र हमारे वस्त्र को लौटा दो। भगवान ने कहा, रे देवियों, ये पहचान क्या है कि तुम्हारे वस्त्र हैं? क्या वस्त्र के समान दूसरे वस्त्र नहीं होंगे? गोपियां शांत हो जाती हैं, कन्हैया नहीं, ये वस्त्र हमारे हैं। और देखो सर्दी का समय है, हम लोग यमुना जी के जल में कंठ बराबर जल में खड़े हैं, हमें सर्दी लग रही है, सो हमारे वस्त्र को शीघ्र नीचे गिराओ और यहां से चले जाओ। भगवान गोपियों की बात को नकार देते हैं। महाराज, अनेक वर्ण की गोपियां हैं और अपने अपने वर्ण के कर्मानुसार गोपियां भगवान से अनुनय विनय करने लगी। गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदिता देहि वाशांसि धर्मज्ञ नोचेत राज्ञे ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, हम तो आपके ही चरणों की दासी हूं और आपको ही प्राप्त करने के लिए मैं इतनी कठिन तपस्या कर रही हूं, सो आप हमें कष्ट क्यों दे रहे हो? हे श्याम सुंदर, कंठ के बराबर जल में हम खड़े हैं, हमारे दांत कटकटा रहे हैं सर्दी के कारण, सो आप हमारे वस्त्र को शीघ्र लौटा दो। भगवान बोल पड़ते हैं, देवी आप लोगों की पूजा की जो प्रक्रिया है इससे मैं अति प्रसन्न हूं, लेकिन जो नग्न अवस्था में आप स्नान करती हो ये उचित नहीं है। लोक मर्यादा का हनन हो रहा है, जल के देवता वरुण का अपमान हो रहा है। गोपियां बहुत प्रकार से अन्य विनय करती हैं। भगवान उन गोपियों के वस्त्र को गिरा देते हैं। कदम की डाल से कहते हैं, देवियों आओ, आकर के अपने वस्त्र को ले जाओ। गोपियां अपने मस्तक को झुका करके आती हैं और आकर के अपने वस्त्र को उठा करके धारण करती हैं, भगवान के चरणों में गिर जाती हैं। भगवान कृष्ण गोपियों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, देवी समय आने पर तुम्हारे मनोरथ को हम पूर्ण करेंगे। सो कल के प्रसंग में भगवान गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सुंदर महाराज की लीला करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके आगे बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। एक दिन यशोदा मैया नाना प्रकार का व्यंजन बना रहे थे। उसी समय भगवान कृष्ण यशोदा रानी के पास पहुंच गए और मैया से उन व्यंजनों को मांगने लगे। मैया ने नकार दिया। भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास आ गए। बाबा, मैया न जाने पूरी कचौड़ी रसगुल्ला मलाई क्या क्या बना रही है, लेकिन मैं मांग रहा हूं तो नकार दे रही है। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया देखो, हम ब्रजवासी
वर्ष में एक बार देवराज इंद्र को वार्षिक कर देते हैं और उस वार्षिक भेंट को प्राप्त करके इंद्र प्रसन्न होकर के हमारे ब्रज क्षेत्र में सुंदर वृष्टि करते हैं, वर्षा करते हैं। उस वर्षा के प्रभाव से हमारी सुंदर फसल उगती है, सुंदर अन्न उत्पन्न होते हैं, सुंदर घास उत्पन्न होते हैं, उन घासों को हमारी गायें चरती हैं। सुंदर सुंदर समयानुसार औषधियां उत्पन्न होती हैं, उन औषधियों को हम लोग ग्रहण करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोल पड़े, बाबा ये बताओ, जिस स्थान के लोग इंद्र को कर नहीं देते, क्या वहां वर्षा नहीं होती, वहां अन्न नहीं उत्पन्न होता? देखो, ये जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है अपने कर्मानुसार प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेम कर्मणैवाभिपद्यते। हमें जो कुछ भी सुख दुख प्राप्त होता है सब अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। महाराज, इसमें देवराज इंद्र कुछ नहीं करते हैं। आप लोग निरर्थक ही देवराज इंद्र को वार्षिक कर देते हो। और देखो, वार्षिक यदि भेंट आपको देना है तो इंद्र को नहीं, गोवर्धन महाराज को भेंट देना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए। क्योंकि जिस गोवर्धन महाराज की तलहटी में हम लोग निवास करते हैं, गोवर्धन महाराज की कृपा से हम लोग सुरक्षित हैं, हमें उनकी पूजा करना चाहिए। नंद बाबा ने इस बात को अपने भाइयों से बताया। सुनंद जी ने कहा, कन्हैया की बात तो हम मान लेंगे, लेकिन मान लो यदि किसी दिन देवराज इंद्र कुपित हो गए वार्षिक कर न पाने के बाद, तो उनके कोप से हमें कौन बचाएगा? भगवान कृष्ण बोल पड़े, हमारे गोवर्धन महाराज बड़े कृपालु हैं, सो हमारी रक्षा भी वही करेंगे। सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण के कहने पर देवराज इंद्र की पूजा को बंद करके गोवर्धन महाराज की पूजा करने का निर्णय लेते हैं। महाराज बड़े प्रेम के साथ सभी ब्रजवासी 56 प्रकार का व्यंजन बना करके बैलगाड़ी पर रख के अपने अपने घर से बड़े प्रेम के साथ गोवर्धन महाराज की पूजा करने जाते हैं। हमारे मंडप में भी गोवर्धन महाराज का स्वरूप बनाया गया है। हम चाहेंगे परीक्षित स्वरूप यजमान पांडे जी, आप जाकर के गोवर्धन महाराज की पूजा धूप दीप उन्हें दिखाइए, पूजा करिए और कथा हम लोग श्रवण करते रहेंगे। शोभरस सभी ब्रजवासी प्रेम पूर्वक गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए 56 प्रकार का व्यंजन बैलगाड़ी पर रख करके वृंदावन से गोवर्धन महाराज के पास गोवर्धन पहुंचते हैं। सो पूजा का नियम है कि जिसकी पूजा करना हो पहले पाद प्रक्षालन करो, हाथ पैर धुलाओ, स्नान कराओ, चंदन तिलक लगाओ, तब तो उसका भोग लगेगा। सो ब्रजवासी मटके में जमुना जी का जल भर करके ले आते हैं और गोवर्धन महाराज को स्नान कराते हैं। पांडे जी, अब आप विचार करिए, 7 कोस के गोवर्धन महाराज और मटके के जल से स्नान कराने में तो हमें लगता है कई वर्ष व्यतीत हो जाएगा, गोवर्धन महाराज स्नान नहीं कर पाएंगे। ब्रजवासी बेचारे प्रातः काल से जल भर भर के लाके गिरा रहे हैं, दोपहर हो गया, गोवर्धन महाराज का मानो नख भी नहीं भीगा। ब्रजवासियों ने कहा, एक कन्हैया, तेरे गोवर्धन महाराज की पूजा बड़ी कठिन है, ये तो हम लोग जल भरते भरते मर जाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, बड़े कृपालु हैं, आप सभी लोग अपने अपने नेत्र को बंद करके गोवर्धन महाराज का स्मरण करो, अभी
स्नान की व्यवस्था, पाद प्रक्षालन के जल की व्यवस्था कर लेंगे। जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र को बंद करके गोवर्धन महाराज का ध्यान किया, भगवान अपने माया शक्ति के द्वारा गोवर्धन जी के सन्निकट मानसी गंगा को प्रकट कर दिए। बोलो मानसी गंगा की जय हो। आज भी जो लोग गोवर्धन महाराज की परिक्रमा किए होंगे, दर्शन किए होंगे, मानसी गंगा में स्नान करने के बाद से ही गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ होती है। सो मानसी गंगा निकट प्रकट हो गई। ब्रजवासियों ने बड़े प्रेम के साथ गोवर्धन महाराज को स्नान कराया, सुंदर चंदन तिलक किया और इसके बाद 56 प्रकार का व्यंजन जो थाल में सजा सजा करके ले गए हैं गोवर्धन महाराज को भेंट करते जा रहे हैं। और एक एक थाल एक साथ गोवर्धन महाराज गटकते जा रहे हैं, गटकते जा रहे हैं। एक ब्रजवासी बालक जो भगवान कृष्ण का परम सखा था, उसने कहा, एक कन्हैया, ये तेरे गोवर्धन महाराज थाल का थाल एक साथ गटकते जा रहे हैं, कुछ प्रसाद प्रसाद हम लोगों के लिए नहीं छोड़ेंगे क्या? भगवान कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो, समय आने पर प्रसाद मिलेगा। एक ब्रजवासी बोल पड़ा, एक कन्हैया, ये जो तेरे गोवर्धन महाराज हैं, इनका मुखौटा देखो तो देखने के बाद बिल्कुल तुमसे मिल रहा है। एक ने कहा, मिल नहीं रहा, हमें तो लग रहा है कन्हैया ने ही कोई माया करके अपनी खूब पूजा हम लोगों से करवा रहा है और 56 प्रकार का व्यंजन बना करके स्वतः खूब गटक रहा है और हम लोग ये व्यंजन देख करके अपने अपने जीभ से केवल पानी टपका रहे हैं। सो महाराज जैसे इस बात को बताया, भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं, प्रेम पूर्वक आप लोग गोवर्धन महाराज की पूजा करो। तो सबने बड़े प्रेम के साथ गोवर्धन महाराज की पूजा किया। नाना प्रकार की जो भेंट सामग्री थी उसे लेके जाकर के गोवर्धन महाराज को भेंट के रूप में दिया। महाराज गोवर्धन जी प्रसन्न हो गए। ब्रजवासी पूजा करके पुनः अपने स्थान पर लौट करके आते हैं। वर्ष भर का समय व्यतीत हो गया। इधर जब देवराज इंद्र को वार्षिक भेंट नहीं मिला, इंद्र ने सैनिकों को भेजा, जाकर के देखो ब्रजवासियों ने इस वर्ष भेंट क्यों नहीं दिया। सैनिकों ने जब आकर के देखा, बोल पड़े, अरे महाराज, वहां तो देवराज की पूजा अब बंद हो गई, अब गिरिराज की पूजा शुरू हो गई। जैसे इस बात को बताया, देवराज इंद्र क्रोधित हो गए। सामवर्तक मेघ को बुलाया, जाओ जाकर के ब्रज क्षेत्र में तब तक वृष्टि करो कि जब तक ब्रज समूल बह करके समाप्त न हो जाए। महाराज सामवर्तक मेघ बड़े जोर के साथ गर्जना करते हुए बड़े जोर के साथ गर्जना करते हुए ब्रज क्षेत्र में प्रवेश किया। सामवर्तक मेघ की गर्जना को सुनकर के ब्रजवासी बिल्कुल भयभीत हो गए। भागे भागे ब्रजवासी भगवान कृष्ण के पास आ गए। कन्हैया, इंद्र के कोप से अब हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान कृष्ण कहते हैं, ब्रजवासियों, लेस मात्र चिंता मत करो, हम सबकी रक्षा गोवर्धन महाराज करेंगे। सब के सब इकट्ठा हो गए। कन्हैया कुछ करो, नहीं तो हम सब के सब अभी इंद्र के कोप के भाजन हो जाएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो, आप लोग अपने अपने नेत्र को बंद करके गोवर्धन भगवान का ध्यान करो और फिर इन्हीं गोवर्धन महाराज को उठा लो, इन्हीं की छत्र छाया में हम लोग रहेंगे। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया, ये 7 कोस के गोवर्धन महाराज, ये तो बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं कि आप लोग प्रयास तो करो। जैसे ही ब्रजवासियों ने शीघ्र ही प्रयास किया, आज भगवान केवल ब्रजवासियों को माध्यम बनाते हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित, देखते ही देखते भगवान कृष्ण देवराज इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए गोवर्धन महाराज को अपने बाएं हाथ के कनिष्ठिका अंगुली में धारण कर लिए। बोल गोवर्धन भगवान की। सभी ब्रजवासी गोवर्धन महाराज के छत्र छाया में निवास किए। सामवर्तक में एक बड़ी जोर से गर्जना करते हुए वर्षा प्रारंभ किया। मूसलाधार वृष्टि होने लगी। 7 दिन
7 रात तक सांबर तक मेघ वर्षा करते थक गया और फिर वहां से वापस चला गया। 7 दिन व्यतीत होने के बाद देवराज इंद्र ने जब अपने सैनिकों को भेजा, जाओ देखो अब तो ब्रज समूल बह गया होगा। सैनिकों ने आकर के देखा, कहा महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। इंद्र आश्चर्य में पड़ गए पाणी जी, क्योंकि जैसे ही वर्षा शुरू हुई भगवान कृष्ण ने शेषावतार को आदेशित किया कि हमारे पूरे ब्रज क्षेत्र में आप बंधे के रूप में आ जाओ। सो भगवान शेष बंधे के रूप में हो गए और चारों सारा जल एक स्थान पर इकट्ठा हो गया। भगवान कृष्ण ने अगस्त मुनि का आह्वान किया, बाबा आकर के जल का पान करो। आप तो समुद्र सोख जाते हो, ये तो साधारण जल है। अगस्त ऋषि आकर के सारे जल का पान कर रहे हैं। भगवान ने सुदर्शन महाराज को चला दिया, इतनी तीव्रता के साथ हवा करो कि जरा सा भी ब्रज भूमि में कीचड़ न हो। सुदर्शन महाराज ने सब सुखा दिया। देवराज इंद्र ने जब धूल उड़ते हुए देखा, आश्चर्य में पड़ गए, अरे आज तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। देवराज इंद्र आकर के जब इस दृश्य को अपने आंखों से देखा, स्तब्धित रह गए। इधर ग्वाल वालों ने भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया 7 दिन से गोवर्धन महाराज को धारण किए हो, सो ये बताओ इतनी शक्ति तुम्हारे पास कहां से आई? हम सभी ब्रजवासी ग्वाल बाल वही माखन, वही मिश्री, वही भोग प्रसाद एक साथ ग्रहण कर रहे हैं, तो तुम्हारे शरीर में इतनी शक्ति कहां से आ गई? भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोल पड़े, कछु माखन सो बल बढ़ो, कछु गोपिन करो सहाय, और श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। ब्रजवासियों ने कहा, हे कन्हैया तुम्हारी माया का पार पाना बहुत मुश्किल है। अब तक तो हम जानते थे कि तुम चित्त की चोरी करते थे, चीर की चोरी करते थे, माखन की चोरी करते थे। आज पता चल गया कि तुम बल की भी चोरी करते हो। शो महाराज भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को बचाया। देवराज इंद्र जब इस दृश्य को देखते हैं कि ब्रज भूमि में तो धूल उड़ रही है, आकर के भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण देवराज इंद्र की स्तुति के बाद भी उनसे कुछ बोलते नहीं हैं। इंद्र स्वर्ग से कामधेनु गाय को ले आते हैं, उसके दुग्ध से भगवान का अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के बाद भी स्तुति करते हैं, नमस्तोभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे प्रभु, हे परम पुरुष, आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। मेरे द्वारा बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं आपके प्रभुत्व और प्रभाव को समझ नहीं पाया, आप मुझे क्षमा करो। लेकिन भगवान कृष्ण देवराज इंद्र से कुछ बोलते नहीं हैं। क्यों पाणी जी? इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि देवराज यदि तुम हमें दंड दिए होते तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन आज हमारे कारण हमारे सभी भक्तों को कष्ट दिए हो, इसलिए भगवान कुछ बोलते नहीं हैं। इंद्र अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति किए। आइए गोवर्धन महाराज की हम आप भी स्तुति करते हैं, फिर आज अपनी वाणी को यही प्रभु चरणों में विश्राम। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन
विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पार चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो है फूल चढ़े, तो पार चढ़े तो फूल चढ़े, तो है पान चढ़े तो है फूल चढ़े। तो पे चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। अखिलेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चक्रेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा साध रहे, तेरे गले में कंठा साध रहो। तेरे गले में कंठा साध रहो। तेरे गले में कंठा साध रहो। ढोरी पे हीरा लाल आलाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 तेरे कानन कुंडल राज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन जय हो। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 बोल गोवर्धन भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। आज अपनी वाणी को यही प्रभु के श्री चरणों में विश्राम लेते हैं। पांडे जी आइए, आकर के गोवर्धन भगवान की ठाकुर जी की दिव्य आरती का गायन और दर्शन करें। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात
चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। समस्त लोगों से निवेदन है, भक्तजनों से अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर गति ये मुक्ति ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर गति ये मुक्ति ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को
तेन शीतलीकरण पुष्पैः देवादिवन्दना आरारति ग्रहणा हस्तप्रक्षालना हस्ते पुष्पाणि गृहे तवा